ऑर्गेनिक तौर तरीके से अपने गेहूं की बुआई की है और इनसे जानेंगे कि ये कौन सी वैरायटी है, कितने दिन का बोया हुआ है और इनको ये जब आपने प्रोम और घूम पावर का प्रयोग किया तो इसमें क्या आपको रिस्पांस मिला। तो रामनाथ जी आपको नमस्कार। तो आप इसमें बताएंगे कि ये कौन वैरायटी है। इसमें हमने 2967 बोई रखी है। 2967 है। हाँ, 2967 और इसका बुआई का समय क्या था। 17 तारीख 17 नवंबर। नवंबर। हाँ, 17 नवंबर को हाँ, आपने बोई 17 थी। नवंबर। तो पिछले कई सालों से आप केमिकल उर्वरक, केमिकल की डीएपी पर प्रयोग करते आ रहे हैं। तो आपको क्या महसूस हुआ कि हम ऑर्गेनिक तौर तरीके से खेती करें, तो उसके बारे में आप कुछ अनुभव अपने बताना चाहेंगे। हाँ, ऑर्गेनिक खेती करने से ये है कि हमने जो है डीएपी की मात्रा आधे से कम कर दी है और उसकी जगह पर ऑर्गेनिक खेत हमने खाद लगाई है। तो और आपने ये गेहूं की फसल, क्या आपके मन में आया कि जो है ऑर्गेनिक तौर तरीके से अपनी गेहूं की फसल की जाए, उसके बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, उसके में आपसे जब हमने पूछा तो उसको हमने जो है उसका ऑर्गेनिक खाद को हमने इसका प्रयोग किया और डीएपी जो है नाम मात्र करने डाली। गेहूं में जो है हमको अच्छा प्रोडक्शन और कालापन भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, बढ़िया दिख हाँ, रहा है। हाँ, दिख रहा है, रिस्पांस दिख रहा है प्रोम और भूम पावर हाँ, का। प्रोम और भूम पावर तो का। किसान भाइयों जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बताते चलें, क्योंकि रामनाथ जी वो सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं। इन्होंने केमिकल को एक साइड में करके ऑर्गेनिक खादों का इस वजह से प्रयोग किया कि आज तमाम तरह की न्यूट्रिशन की कमी अपनी खाद्यान्न फसलों में आ रही हैं, सब्जियों में आ रही हैं, और ये सारी बीमारियां जो आ रही हैं ये हमारी ज़मीन से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। तो ये केमिकल का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो केमिकल के रिस्पांस हमारे शरीर में गलत जाते हैं, और जब हम ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उनके अच्छे परिणाम हमारे शरीर को भी मिलते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू शरीर को मिलती है। तो ये खेत आपका बढ़िया दिख रहा है। अब इस समय टेलरिंग के समय है। और ये कितने दिन का हो गया, कुछ इसके बारे में बताइए। 22 दिन का हो गया। 22 दिन का हो गया। तो 22 दिन का आपका है, ये टेलरिंग दिख रही है, काफ़ी कल्ले छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसको जब ताजमूल की अवस्था पे आएगा ये, क्योंकि बारिश हो गई, हाँ, तो थोड़ा बढ़वा लिए हैं, ताजमूल की स्थिति पे आएगा तब आप इसका सिंचाई करेंगे। और फिर इसके बाद आप थोड़ा यूरिया का भी प्रयोग करते रहे होंगे। लेकिन हम आपको बताते चले, जब आपकी यूरिया का समय आए उस समय इसमें ग्रो और नाइट्रोकिंग का 40-40 ml के हिसाब से प्रति टंकी के हिसाब से पानी छिड़काव कर देंगे, तो इसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी फसल बढ़िया बेहतरीन और न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर होगी। तो किसान भाई जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी, अब आप अपनी खेतों में जैसे गेहूं की फसल है, अन्य फसलें हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक पोटास आ गई, एक प्रोम नाम से ऑर्गेनिक डीएपी आ गई। तो ये केमिकल डीएपी के विकल्प का एक बहुत बड़ा आपको संसाधन मिल गया है। तो इसका प्रयोग करेंगे जिससे आपकी ज़मीन सुरक्षित होगी, आपके फसल में न्यूट्रिशन वैल्यू होगी। और हम बताते चलें, ये जब आप प्रोम खरीदेंगे तो प्रोम के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा जिंक है, कॉपर है, और इसके अलावा 2 तरह के जीवाणु हैं, और एजोटोबैक्टर पीएसबी बैक्टीरिया है, जो हम जीवाणु बैक्टीरिया जो एक ही बात होती है। दूसरे आर्सेनिक है, कैंडियम है, लिथियम है, तमाम तरह के और सारे सूक्ष्म तत्व हैं। भूमि पावर में 16 तरह के पोषक तत्व हैं और उसमें 12 तरह के हमारे जो जीवाणु हैं वो हैं। तो आपकी ज़मीन के अंदर जो इनका संसार था जीवाणुओं का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया केमिकल से। तो जब हम इसका समावेश कराएंगे तो वो फिर से डेवलप होगा, पैदावार बढ़ेगी, ज़मीन स्वस्थ होगी और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह आप रामनाथ जी आपने इसका प्रयास किया, अपनी खेती में प्रयोग किया। अब आगे फसल जब होगी तब आपसे फिर मुलाकात होगी।
और एक आप मिसाल बन गए हैं अपने क्षेत्र में कि गेहूं की ऑर्गेनिक खेती से क्या लाभ होता है, लोगों को इसको दिखाएंगे।